बाबा समर्थ बाप समर्थवान बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि वो समर्थवान बच्चे आप हो जिन्होंने विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी ली है और विश्व कल्याण के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प किया है कि बाबा के श्रीमत पर हम विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। सारे विश्व में सुख शांति का साम्राज्य हो जाए, इसके लिए जो नियम है, शांति कैसे मिलेगी? कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेगी, निमित्त बनकर कार्य करेंगे तो कार्य की प्रत्यक्षता होगी। ये जो नियम है कर्म और कर्म फल का नियम, इस अनुसार बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म करने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ कर्म करने की पढ़ाई है जिसके द्वारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन सकता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चों ने विश्व परिवर्तन के लिए दृढ़ निश्चय किया है, दृढ़ संकल्प किया है। ये कार्य बाबा का निश्चित है, हुआ ही पड़ा है। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ पड़ा है, आगे भी होता ही रहेगा। ये निश्चय बच्चों को पक्का है। आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। दुनिया सोचती है शांति कैसे होगी, होगी या नहीं होगी। वो दुनिया इस प्रकार से सोच रही है और हम बच्चे क्या सोच रहे हैं, हुई पड़ी है। जैसे कल्प पहले हुई थी, अभी हुई पड़ी है। करण करावनहार बाबा स्वयं बच्चों के द्वारा ये श्रीमत का कार्य करवा रहे हैं। अटल निश्चय है, निश्चित निश्चय बुद्धि बच्चे निश्चित भावी को जानते हो, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्मा का कार्य सदा सफल है ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं, धर्म आत्माओं का नहीं है। ये कार्य स्वयं परम पिता परमात्मा का कार्य है। विश्व में शांति स्थापन करना, सभी को सुखमय शांतमय जीवन प्रदान करना, ये परमात्म कार्य है। लोग इसको असंभव समझते हैं। आपके सामने स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। आप सभी समय के समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डालकर नाचते रहते हो। दुनिया के सामने कलयुग के विनाश के दुखदायी दृश्य हैं और तुम्हारे सामने नई दुनिया का, स्वर्णिम दुनिया का वो स्वर्णिम संसार तुम्हारे सामने है। आज और कल कितना समीप पहुंच गए हैं। जैसे आज और कल की बात, इस संपूर्णता और समाप्ता समीपता का समय अनुभव करना है। इस वर्ष संपूर्णता और बाप की समानता, बाप समान बनना है, इसका अनुभव करना है। संपूर्णता
आपके लिए विजय माला लेकर आपका आह्वान कर रही है। संपूर्णता विजय माला लेकर आपका आह्वान कर रही है। संपूर्ण बाप, संपूर्ण स्टेज, आप बच्चों को बुला रहे हैं, आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बनकर अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। बाबा की आवाज बच्चों को सुनाई दे रही है। बाप दादा विधाता है, वरदाता है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं के प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। जैसे बाबा भाग्य विधाता है, ऐसे बच्चे भी भाग्य विधाता बने। कल देवता बनने वाले हो। फरिश्ता क्या करता? देवता बनने से पहले फरिश्ता बनने वाले हो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है। देवता माना देता ही रहता है, लेता और देता नहीं है। देता ही देता है, इसलिए देवता कहलाता है। वरदाता, भाग्य विधाता। अभी ये महामंत्र फरिश्ता सो देवता, अभी हमें फरिश्ता बनना है। लाइट, डबल लाइट, फरिश्ता सो देवता। इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। अभी हमें बिल्कुल लाइट। फरिश्ता माना जिसका एक बाप, दूसरा नहीं कोई, वो है फरिश्ता। सर्व बंधनों से मुक्त, बिल्कुल लाइट। अभी फरिश्ता, फिर बनेंगे देवता। लोग सोचते हैं ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। इन संस्कारों को समाप्त करो। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1, राज्य भी नंबर 1, और आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो गया ना। 111 एक दिन के फर्क में भी 1 से बदल जाएगा। फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज हो जाएं। बहुत काल के संस्कार, देवता बनने के संस्कार, दाता बनने के संस्कार देते ही जाएं। शांति भी दें, सुख भी दें, आनंद भी दें, प्रेम भी दें, देते ही जाएं। ये बहुकाल के संस्कार फरिश्ता बनने में मदद करेंगे। बहुत काल का जो गायन है वो अब समाप्त हो रहा है। अब बहुत काल नहीं रहा, अब हम समय के बिल्कुल समीप आ चुके हैं। विनाश को अंत काल कहा जाता है। थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। बाबा ने क्या पढ़ाया है? अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है आज नहीं, जो करना है अभी कर लेना है। यही महामंत्र बाबा ने पढ़ाया है। बहुत काल की गिनती का समय समाप्त हुआ। अब थोड़ा समय पुरुषार्थ और प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में बहुत काल खत्म होकर परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। थोड़े समय में सारे विश्व को परिवर्तन हो जाना है। कोई लेना नहीं देना।
हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, समझ रहे थे आज नहीं कल बदल जाएंगे। कर्मों की गति को जानने वाला बनो। कल कल नहीं करना है, जो करना है आज, आज नहीं, जो करना है अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बाबा ने पक्का करा दिया है। जो समय अभी मिला हुआ है इसका पूरा लाभ लो, क्योंकि यही अंतिम घड़ियों का समय है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर आगे बढ़ो। हमें जो प्राप्ति होगी प्रारब्ध मिलेगी, अभी के पुरुषार्थ से मिलेगी। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए, बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो हमें फिर धर्मराजपुरी में हिसाब चुकाना पड़ेगा। कोई का बहुत काल के व्यर्थ कर्मों का खाता अभी है, व्यर्थ और अयथार्थ, ये खाता अभी खत्म कर देना है। जैसे पुरुषोत्तम युग है वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस का वर्ष है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए हिम्मत और मदद की, बाबा ने कहा है ना, हिम्मत रखने वाले को बाबा की मदद मिलती है, मदद मांगनी नहीं पड़ती है, हिम्मत रखने वाले को मदद मिलती ही है। तो हिम्मत और मदद के आधार से पुरुषार्थ और परिवर्तन का गोल्डन चांस अभी मिला है। बाप स्नेह का सागर बनकर संबंध के स्नेह में अलवेलापन, साधारण पुरुषार्थ को ना देख बच्चों के को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद देकर, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद देकर, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा बच्चों को लिफ्ट दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। साधारण पुरुषार्थ को न देख, अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कर्मों की गति को अच्छी तरह समझकर, कर्मों की गति को अच्छी तरह समझकर अभी श्रेष्ठ कर्मों में लग जाओ। हर हर कर्म श्रेष्ठ हो, हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर वाणी वरदानी हो। इसी पुरुषार्थ में अभी लग जाना है। बाबा ने बताया था 18वां अध्याय समाप्त हो गया है। अभी स्मृति विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार अंत मते सो भविष्य गति कराने के निमित्त बन जाएंगे। बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है। बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है। बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? ये विशेष परिवर्तन का समय है। वरदाता है, हिसाब किताब करने वाला बन जाएगा। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप
स्वतः नष्ट मोह बन जाएंगे। अभी मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। स्वयं की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, की सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट हुआ। अर्थात न्यारा और प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो तो बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्राप्ति का अधिकारी बन जाएंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल, जब से बाबा का बने अंत तक पुरुषार्थ का फल प्रारब्ध मिल जाएगा। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो। निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोह बनना। समझा? गोल्डन जुबली वाले, सिल्वर जुबली वाले, घर का गेट कौन खोलेगा? बाबा पूछ रहे हैं। साथ जाएंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे, पीछे पीछे आएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। अभी वतन में आने की किसी को मना नहीं है। साकार में तो बंधन है समय का, सरकमस्टांसेस का। वतन में आने के लिए कोई बंधन नहीं है। जब चाहो वतन में जाओ, बाबा से मिलकर आओ। बाबा सूक्ष्म वतन में बच्चों को आवाहन कर रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा। उसमें टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे, शरीर में होते हुए एक सेकेंड में चक्कर लगा कर आ गए, बाबा से मीठी मुलाकात करके आ गए, जैसे जाके बाबा को भोग स्वीकार करा के आ गए, बाबा से मीठी मीठी बातें करके आए, प्रभु मिलन मना कर आए। ये आत्मा वाहन बन जाती है। ऐसा अनुभव करेंगे। बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्कर लगाकर गए। दूसरे भी अनुभव करेंगे, यहाँ होते हुए ये यहाँ नहीं थे। साकार में देखा ना बाबा को, बाबा से बात करते करते लगता था बाबा कहीं और है, यहाँ नहीं है। बात करने वाले की बोली बंद, आवाज बंद हो जाती थी। लगता था बाबा वतन में बैठा है, बाबा के पास बैठा है। तो जैसे बात सुनते सुनते बाबा चले जाते, ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चे भी कार्य व्यवहार करते हुए भी बार बार वतन की सैर करो। स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है, विस्तार को समेटने की और उपराम रहने की भी आवश्यकता है। अशरीरी स्थिति का भी अनुभव बाबा करा रहे हैं। समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। आप लोग भी कहते थे बाबा यहाँ है या नहीं, बाबा हमारी बात सुन रहे हैं या बाबा बाबा के पास बैठे हैं। सार भी कैच कर लेंगे, चक्कर भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आप कहेंगे हमने सुना ही नहीं। प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, उसमें रहते हुए फरिश्तेपन का साक्षात्कार करना है। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा। हमारी अवस्था ऊंची जाएगी, नीचापन समाप्त हो जाएगा, समय भी बचेगा।
समय भी फास्ट होगा, नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। सारे विश्व में ऊंचे थे ऊंचे महायुग के पाटधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष सेवा में सेवा के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को, समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी लवली अवसर पर सुनहरे वरदान देते सदा एक बन। बाबा देखो वरदान दे रहे हैं, सदा एक बन संगठन, सदा एक बन, एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। सदा एक बन, एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव। प्रत्यक्ष फल, अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। कितना बाबा वरदानों से झोली भर रहे हैं। वरदान, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला है। क्या मिला है ड्रामा का ज्ञान? वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। जो दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ही शांत रह सकती है। अब बाबा का याद प्यार है, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को
आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। कितना निर्मांचित है बाबा। बाबा ने कितनी मीठी पालना की है। अब मैं आपको अपना परिचय दे रही हूं। मैं जब बाबा के पास आई, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। दिल्ली में ज्ञान मिला और माउंट आबू पहुंच गई, तब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। बाबा के पास 2-2.5 महीना रहे। बहुत मीठी पालना बाबा ने की, ऐसे वरदान दे दिए। उसी समय से निश्चय हो गया बाबा के हैं, बाबा का ही होकर रहेंगे। पुरुषार्थ में सारे गुण आ गए। सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। खान पान, किसी के घर गए कुछ खाए नहीं, नियम पक्का कर लिया। उम्र छोटी थी लेकिन नशा बड़ा था। बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी की बड़ी पालना मिल रही थी। इस प्रकार से मीठे बाबा ने पुरुषार्थ को सहज और सरल बनाया। इतने मीठे वरदान दिए और वरदानों से आगे बढ़ाया। तो एक बड़ी लगन रहती थी। जैसे हमारी और दादियां रात 2 बजे से योग करती हैं, ऐसे हमारा योग हो। 2 घंटे 3 घंटे हम मनन चिंतन कर सकें। एक बार मैंने जानकी दादी से पूछा, दादी आप कई घंटे मनन चिंतन करती हैं, हमारा इतना चिंतन नहीं चलता है। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। दादी ने मेरे से पूछा, आप किसी को कोर्स कराती हैं? तब मेरी उम्र 13-14 वर्ष की थी। मैंने कहा हाँ, कोर्स कराती। तब दादी ने पूछा, अपने को कभी कोर्स कराया है? मैंने कहा नहीं। कहा अपने को कोर्स करो। किसी को कोर्स कराते हो 1 घंटा जरूर लगता है, 1.25 घंटा भी लगता है, 1.5 घंटा भी लगता है। जब अपने को कोर्स कराओगे 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। याद रखना, 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। अगर पूरा हो जाए, अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना। इस तरह से 1 घंटे तक लेके ही जाना। दादी की ऐसी युक्ति बताई, मुझे लगा जैसे कोई लॉटरी मिल गई है। और मैंने अपने को कोर्स कराना शुरू किया। पहला दिन जब अपने को कोर्स कराया, कहा जितने एग्जाम्पल नए व्यक्ति को सुनाते हैं, उतने एग्जाम्पल अपने को भी सुनाना। और अपने को सुनाना शुरू किया तो घड़ी देखी, आधे घंटे में पूरा हो गया। फिर अपने से प्रश्न पूछा। आधे घंटे से मैं ये बात याद कर रही हूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का मुझे अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव कराने की बातें याद करने लगे। याद करते करते देह से पार चले गए, आवाज से पार चले गए, एकदम सोल कॉन्शियस हो गए। और तब देखा जब 1 घंटा पूरा हुआ, मेरी अवस्था पूरी देही अभिमानी अच्छी अनुभूति कर रही थी। इस प्रकार से 7 दिन अपने को कोर्स कराया। दादी ने एक बात और बताई, आज दिन तक मैं 1 घंटा अपने को क्लास कराती ही रहती हूँ। कभी भी मैंने अपने को क्लास कराना बंद नहीं किया है।
रोज अपने को 1 घंटा क्लास कराओ, अपने को 1 घंटा पढ़ाओ। बहुत अच्छी युक्ति मिली। इसने मनन चिंतन का अभ्यास डाल दिया। यहां से पुरुषार्थ और आगे बढ़ा, तेज हुआ। मीठे बाबा की बड़ी मीठी दृष्टि, मीठी पालना थी। एक बार की बात है, बाबा की मुरली चल रही थी और मैं बाबा के सामने थी। बिल्कुल मुरली रक्षाबंधन के विषय पर चल रही थी। जब मुरली पूरी हुई, बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, बच्ची, आज जो मुरली चली है इसे भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैंने वहां से उठ, उसके पहले कभी अपने हाथ से कोई लेख नहीं लिखा था। मैंने भाषण की तरह भूमिका बनाते हुए बाबा की सारी पॉइंट्स जो बाबा ने मुरली में सुनाई थी सब लिखी और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने अपने पास गद्दी पर बिठाया और बिठाकर बाबा ने कहा, पढ़कर सुनाओ। अब मैं वो पढ़कर सुनाने लगी। बाबा बहुत ध्यान से मेरी हर बात सुन रहे थे। बाबा ने कहा, किससे पूछकर लिखा है? मैंने कहा, नहीं, अकेले बैठकर लिखा है। अच्छा लिखा है। और जब मैं बोल रही थी तो बाबा मेरे बोलने की भी महिमा कर रहे थे। अच्छा बोल रही है। इस तरह से बाबा ने वो मेरा लिखत को अपने पास रख लिया। दूसरे दिन फिर मुरली चली। उसका विषय भी रक्षाबंधन ही था। तो दूसरे दिन भी बाबा ने मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसे भी लिखकर, भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन भी मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई और मैंने उसे पढ़कर सुनाया। बाबा ने कहा, दोनों दिन का पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का पढ़कर सुनाया। मैंने अनुभव किया, बाबा ने स्टूडेंट भी बनाया, बाबा ने टीचर भी बनाया, बाबा ने लिखना भी सिखाया, बाबा ने बोलना भी सिखाया। फिर बाबा ने कहा, आज रात्रि की क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर मैंने रात्रि क्लास में वो जो दोनों दिन का लिखा था भाषण किया। बाबा ने भी सुना और उसके पश्चात एक दिन बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची, किसी समय बाबा के पास आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। तो मैं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे। बाबा ने देखा और फोटो खींचने वाले भाई को बुलाया और बाबा ने कहा, बच्चे फोटो खींचो। ये बाबा मौसमी के पेड़ के नीचे बैठे थे, ये मौसमी आना चाहिए फोटो में। तो उसने फोटो खींचा तो हम भी बाबा की चेयर के पीछे खड़े थे। फिर बाबा उठकर एक दूसरे पेड़ के नीचे आए, कहा, अब इनके साथ फोटो खींचो। बाबा ने फोटो खिंचवाया, जबकि बाबा फोटो खींचने नहीं देते थे। उसके बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची, बॉम्बे देखी है? मैंने कहा, नहीं। बॉम्बे जाओ, घूम कर आओ, बाबा लिख देंगे, तुम्हें खूब घुमाएंगे। दूसरे दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। उस समय मेरी उम्र 17 वर्ष की थी और मुझे बिल्कुल घूमने का शौक नहीं। ज्ञान और योग की पढ़ाई में खूब मन मगन रहता था। लेकिन दादी ने सब सेंटरों पे क्लास कराने भी भेजा और घुमाने भी भेजा। मैं जहां भी गई याद रहता था, कौन घुमाने भेज रहा है? बाबा भेज रहा है। लगता था बाबा के साथ खड़े होकर सारे दृश्य को देख रही हूँ।
इस प्रकार से वहां बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ 1 वर्ष मुझे रहने का मौका मिला। फिर बाबा ने पत्र लिखा, बच्चे बॉम्बे में रह के सेवा करो। मैं वहां रही। 1 दिन की बात है, दादी लेटी हुई थी, दादी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं दादी के पास बैठी थी। अचानक दादी बोली, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। तो दादी के बोलने से मैं भी जैसे सामने बाबा को देखने लगी। फिर दादी ने कहा, आंखें बंद थी दादी की, फिर दादी ने कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने जवाब दिया, दोनों इकट्ठे हैं ना। मुझे लगा इकट्ठे हैं दोनों, दोनों को इकट्ठा याद करना तो बहुत सहज है। हम ब्रह्मा बाबा को देखें, शिव बाबा ही दिखाई देगा। वही नैनों से देख रहा है, वही सुन रहा है, वही प्यार से बच्चों मीठे बच्चे कह रहा है। मैंने सोचा जब दादी को हर टाइम नैनों के सामने बाबा रहता है, सारे दिन में, दादी ने कहा सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। ये दादी के शब्द मेरे कान में गूंजने लगे। सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता कि बाबा मेरे सामने ना हो। मैं इसी शब्दों के आधार से मैंने भी हर टाइम बाबा को साथ लेकर चलना शुरू किया। जहां मुझे सेवा पर भेजा वहां पर सेवा पर गई। दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया, 1 घंटा लोकल ट्रेन पर जाके क्लास कराना। मैं कभी अकेली कहीं नहीं गई थी, लेकिन दादी ने जब पास बनवा दिया, आधा घंटा बस का सफर, आगे 1 घंटा ट्रेन का सफर, और रोज जाना था क्लास कराने। मैं रोज जाने लगी। क्या सोचकर जाने लगी? भेजा किसने? हर टाइम देखती थी ट्रेन में बाबा मेरे पास में बैठा है और मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ। बस में बैठती तो भी देखती बाबा मेरे बाजू में बैठा है। क्लास कराती तो ऐसा ही बाबा को कहती, मैं बैठूंगी, आप ही को क्लास कराना है। तो मैंने देखा वो दादी के बोल वरदान बन गए। हर समय बाबा को देखना, हर समय बाबा मेरी आंखों के सामने रहे। दादी ने कहा कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। दादी के शब्द वरदान बन गए। हर टाइम बाबा को साथ में लेकर चलने का एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इस प्रकार से मीठे बाबा ने फिर, लेकिन वहां का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, मुझे वहां दमा हो गया। बाबा का आना हुआ बॉम्बे में, वो भी वंडरफुल था। बाबा के पत्र आ रहे थे, स्टेशन पर कितने लोग आएंगे, पूछा कितने आए, कहा 2-3। बाबा जानता था कि लोगों को शिव बाबा आया है ये तो पता लगेगा ही नहीं। बाबा तो शिव बाबा को ही दिखाना चाहते हैं। फिर जहां बाबा ठहर रहे थे 7th फ्लोर पर, बाबा ने कहा बिल्डिंग के नीचे कितने आएंगे, वहां भी 2-3। जब बाबा आए, कोई स्वागत गीत नहीं बज रहा था, एकदम साइलेंस, गुलदस्ते, फूल, मालाएं, कुछ भी नहीं था। बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बाबा कितना गुप्त है और गुप्त हो जाता है। और उस टाइम जो साइलेंस हुई बाबा के आने पर, बाबा जैसे ही गेट पे खड़े हुए, ऐसी इतनी साइलेंस, इतनी पावर, एक एक को दृष्टि दी बाबा ने।
और बच्चों को निहाल किया, माला माल कर दिया। और फिर बाबा को किसी ने बताया, यहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ ठीक नहीं होगा। तो हमारी दीदी आई तो बाबा ने उनके साथ मुझे 15 मिनट में रवाना कर दिया। मैंने देखा बाबा की बहुत नजर हमेशा रही। बाबा ने हमेशा ऐसा गाइड किया। बाबा ने फिर कहा बच्चे ईस्टर्न जोन में जाओ, ठीक हो जाएगा। मैं इधर आई, अपने आप ठीक हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा की दृष्टि, बाबा की नजर कितनी हम बच्चों के ऊपर में है। हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, बाबा की नजर रहती थी। और बहुत प्यार किया बाबा ने, बहुत शक्तियां भरी, बहुत एक रस रहना सिखा दिया। ये नहीं कि कभी भी मूड ऑफ हो जाए, हमेशा अचल अडोल एक रस रहने का तरीका सिखा दिया हमेशा। और हमारी पूरी यात्रा ऐसी रही निर्विघ्न। कभी नहीं लगा कि कोई बात से डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए। बाबा ने सदा सुखी रहना, सदा संतुष्ट रहना, सदा खुश रहना, सदा खुशियां बांटना सिखा दिया। इसलिए कभी किसी के स्वभाव से स्वभाव ना मिला हो ऐसे कभी याद नहीं है। हर एक के साथ मिलकर चलना, हर एक का सम्मान करना, बाबा ने संस्कार डाल दिया। रोज की मुरली हमें सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाती है। मुझे याद आता है जब 6 वर्ष की उम्र में मैं पहला दिन अपने माताजी के साथ सेंटर पर पहुंची थी, तो वहां पर एक दादी जी ने मुझे अलग से क्लास कराया और मुझे बिठाकर याद कराया आत्मा के 6 गुण। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। 20 बार 30 बार रिपीट कराया। फिर कहा याद हो गया? कहा याद हो गया। कहा सुनाओ। फिर मैंने उनको सुनाया। फिर उन्होंने कहा कल फिर आना, मैं तुमको क्लास कराऊंगी, डांस करना भी सिखाऊंगी। और कहा अभी से लेके कल आने तक 1 मिनट भी तुम इसे छोड़ना नहीं, 1 मिनट भी तुम इसे छोड़ना नहीं। याद करती रहना, करती रहना, करती रहना, 1 मिनट भी बंद नहीं करना। मैं आपको बताऊं, वो 6 वर्ष की उम्र में मैंने उस टाइम से लेकर जो रटना शुरू किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। दूसरे दिन शाम को 4 बजे मैं गई, तब तक मैं 1 मिनट भी उसे छोड़ा नहीं था। लगातार मैं रिपीट करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले मुझे सामने बिठाया, कहा अब मेरे सामने बैठ के याद करो, सामने दृष्टि लेके याद करो। तो जब मैंने सामने बैठकर याद किया, मन आनंदित हो गया, मन खुशहाल हो गया, इतना आनंद आया। उम्र कम थी लेकिन बाबा ने आंखें खोल दी थी। उसके बाद में हम मधुबन गए और मुझे उस दादी ने एक कविता सिखा दी थी। कहा था जब बाबा के पास जाना तो एक कविता बाबा को सुनाना। तो कविता उन्होंने मुझे याद करा दी। मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। उन्होंने मुझे ये याद करो, ये याद करो, बहुत कुछ याद कराया। तो मुझे याद है जब पहली बार हम माउंट आबू पहुंचे, पांडव भवन नहीं था, बाबा कोटा हाउस में थे। कोटा हाउस में हम बाबा के पास पहुंचे और जब बाबा से पहली बार मिले, बाबा की गोद में बैठी, बाबा ने दृष्टि दी, कहा ये हमारी यज्ञ से गई बच्ची फिर आई है।
ऐसा अच्छा वरदान दिया। और मैंने कहा बाबा मैं एक कविता सुनाऊं? वो कविता भी मैं आपको सुना रही हूँ। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर, उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता, किधर से ले गया? कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, एक ही जा सकता था। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। इस तरह मैंने बाबा की गोद में बैठकर मैंने ये कविता बाबा को सुनाई। और इस तरह से बाबा के पास 2-2.5 महीने रहे, थोड़े दिन नहीं। बाबा और मम्मा की बहुत मीठी पालना, मीठी दृष्टि, इतनी वरदानी दृष्टि बाबा की मिली। जो वो सुख, वो शक्ति जो बाबा ने उस समय दी, वो अविनाशी हो गई, वो अमर हो गई। ऐसी शक्तियां बाबा भरते गए और इतनी मीठी पालना बाबा की मिलती गई। इस तरह से बाबा की मीठी पालना मिली, इस तरह से बाबा के मीठे वरदान मिले। एक बात मुझे और याद आती है, एक दिन दोपहर के समय मैं अचानक बाबा के कमरे में चली गई। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि बाबा गद्दी पर बैठे हैं जमीन पर, और कुर्सी पर मम्मा की माँ बैठी है। उन्हें बाबा ने कोई संदेश दिया है और वो ध्यान में चली गई। वो वातावरण बाबा के वतन में भेजने का उस समय था और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे आओ आओ कहा और अपने सामने गद्दी पे बिठाया। बाबा ने दृष्टि दी। बाबा ने पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा जाओगी? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा बाबा भेजता है तुमको। अब बाबा ने मुझे दृष्टि दी, वो दृष्टि ने मुझे सोल कॉन्शियस कर दिया। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। मेरे सिर पे हाथ बाबा का कितना समय रहा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय के बाद मैं वतन में पहुंच गई। बाबा ने मेरा वतन में जाने का द्वार खोल दिया। मैं वतन का दृश्य देख रही थी, मैं वतन में बाबा को देख रही थी, मैं बाबा से मीठी मीठी बातें वहां वतन में कर रही थी। कितना समय तक गई ये मुझे नहीं मालूम, शायद ज्यादा समय रही। बाबा की एक आवाज सुनाई दी, आओ बच्ची, आओ बच्ची। बाबा ने जैसे भेजा ऐसे बाबा ने बुलाया भी। और जब मैं नीचे आई, मेरी आंखें खुली, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची इसी तरह नशे में जाती रहोगी, वरदान दे दिया। इस तरह से मीठे बाबा ने कैसे अपने बच्चों को स्टूडेंट भी बनाया, टीचर भी बनाया, सतगुरु बन साक्षात्कार भी कराया, ध्यान का पाठ भी बनाया। सब कुछ बाबा गाइड बनकर आज भी गाइड कर रहा है। हमेशा मन बुद्धि को लाइट रखना, ये बाबा की वरदान है।
जो बाबा आज भी बच्चों को दे रहे हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना, दादियों की मीठी पालना, वंडरफुल। एक एक दादी के पास रहकर बहुत मीठे वरदान लिए, बहुत मीठे वरदानों से झोली भरी। बहुत समय चंद्रमणि दादी के साथ रहे, उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। छोटेपन से, छोटी उम्र से, 12 वर्ष की उम्र से मैं सेवा केंद्र पर रही और बहुत मीठी पालना मिलती रही। इस प्रकार से मीठे बाबा ने इतनी मीठी पालना की और ऐसी पालना की, सदा सुखी रहना सिखाया, सदा शांत रहना सिखाया, सदा सबके साथ प्रेम से रहना सिखाया। कभी किसी से झगड़ा नहीं हो, हर एक के साथ, हर एक की हमेशा महिमा करते रहे, हर एक को सम्मान देते रहे। ये सम्मान देने की भी कला ये भी सिखाई। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना ने सारा पुरुषार्थ सहज कर दिया। निर्विघ्न बनना नहीं पड़ा। अनुभव कहता है विघ्न कोई आया ही नहीं। आए होंगे जरूर, लेकिन कोई भी विघ्न याद नहीं है, क्योंकि सहज सहज बाबा को याद करते आगे बढ़ते गए। हर कार्य कराने वाला करन करावन हार बाबा है, जानी जानन हार है, करन करावन हार है। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। फिर हमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना, दादियों की मीठी पालना का बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा अवसर मिला। इस प्रकार से बाबा ने इतनी मीठी पालना की, इतनी मीठी पालना की और हर कदम में अनुभवी बनाया, हर कदम में आगे बढ़ाया। मुझे याद आता है एक बार जानकी दादी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई। दादी ने मुझे पूछा कि जब आबू में आती हो तो ग्लोबल हॉस्पिटल जो नीचे में है, जहाँ फ्री इलाज होता है सब पेशेंट का, भोजन कराना सब कुछ फ्री है, वहां डोनेशन देती हो? मैं उस टाइम नहीं देती थी। दादी ने मुझे कहा दिया करो और कारण बताया। का शरीर में कोई भी बीमारी आती है, कोई हिसाब चुकाने के लिए आती है। आप पहले ही हिसाब चुका दो, आएगी नहीं। जो पहले से देते जाएंगे वो हॉस्पिटल में, उन सब पेशेंट पे खर्च होता रहेगा, उनकी दवाई पे खर्च होता रहेगा। पहले से ही हिसाब चुक जाएगा तो आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मुझे बाबा दादी की ये बात बहुत अच्छी अनुभव में आई और मुझे इसका अनुभव भी हुआ। क्योंकि एक बार की बात है, हमारी माता जी को टांगों में बहुत तकलीफ थी, घुटने में, वो बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। तो मैं आबू में उनको देखने के लिए गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने वहां के मुख्य भाई जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर एक डोनेशन देकर आई। मैं सोचा इनमें तो बहुत खर्चा है, तो बहुत खर्चा डॉक्टर को दे देते हैं। दोपहर हुई, बॉम्बे से डॉक्टर आए, उन्होंने उनको देखा और कहा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही ठीक कर देंगे। उन्होंने जैसा वो चाहती थी वैसी दवा लिख दिया और एक दिन वो दवा खा के वो चलने लग गई। तो मैंने देखा सचमुच दादियों के बड़े अनुभव हैं।
अगर ऐसे हम हिसाब चुकाते जाएं तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ आएगी नहीं, आएगी तो नाम मात्र आई और गई। इसलिए सदा मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ सदा रहे, वो युक्ति हमें दादियों ने गाइड किया, दादी ने गाइड किया, और वो आज दिन तक उसको प्रैक्टिकल में करते ही रहते हैं, ताकि तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी फ्रेश रहे, मन में भी किसी की बात की कोई तकलीफ, कोई बात ऐसी याद रही ही नहीं। एक ही काम तो करना है, सबकी महिमा करो, सबकी महिमा करो, सबकी महिमा करो। आज के लोग एक दूसरे से बातें करते हैं ना, शिकायत ही करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसी बात का रस मिलने लग गया है। और बाबा ने क्या कहा, पहले शिकायत करते थे, अब शुक्रिया करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ड्रामा का भी शुक्रिया, साथ रहने वालों का भी शुक्रिया, शुक्रिया ही शुक्रिया करते चलो। मन फ्रेश रहेगा, मन सदा प्रसन्न रहेगा, मन सदा संतुष्ट रहेगा। महिमा ही करो, किसी को सुनाओ भी तो महिमा ही सुनाओ। हमने ऐसा अनुभव किया है, हमारे जीवन का दूसरा नाम है महिमा। अपने भी गुण गाओ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अपनी भी महिमा करो, बाबा की भी महिमा करो, अपने आसपास रहने वालों की भी महिमा करो। महिमा करते करते महान बन जाएंगे, महिमा करते करते गुणवान बन जाएंगे। आज हर व्यक्ति चाहता है सम्मान, तो महिमा से स्वमान, स्वयं स्वमान में भी रहें, औरों को सम्मान भी दें। स्वमान में रहना, औरों को सम्मान देते रहना, यही हमारे जीवन का ऐसा सार है जो बाबा कहते हैं ना, खुशियों के झूले में झूलते रहो, हमेशा खुशियों का पारा चढ़ा रहे, अपरम अपार खुशी रहे। खुशी हमारे पास होगी तब तो दूसरे को मिलेगी। हम खुशियां बांटते रहें। अगर हमें ये काम मिल जाए कि सबको खुशी बांटो, क्या करेंगे हम? एक एक की महिमा करेंगे, एक एक के गुणों की महिमा करेंगे, उनको खुशी मिलेगी। ओम शांति। दीदी आपका स्टक हो गया। मीठे बाबा ने पद्मा पदम भाग्य का अनुभव कराया। बाबा का पद्मा पदम भाग्य है, बाबा की मीठी पालना। बाबा ने जैसे दिव्य जन्म दिया, अपना बच्चा बनाया, ऐसे बाबा ने प्यार से इतनी पालना की, पतितों को प्यार किया, पावन बना दिया। बाबा के प्यार ने कमजोर को शक्तिशाली बना दिया। बाबा के प्यार ने पतित को पावन बना दिया, तमो प्रधान को सतो प्रधान बना दिया। लोग तो अच्छों के साथ ही अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, सिर का ताज बनाया, गले का हार बनाया, कितना ऊंचा स्थान दिया। कहा, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मेरा कहकर अपने जैसा बनाया। तो ये बाबा ने जो हमें मरजीवा जन्म दिया है, मरजीवा जीवन दिया है, ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हमें पुरानी दुनिया को भुला दिया। पुरानी दुनिया भूल गई, जैसे मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। बाबा ने जीते जी नए
ईश्वरी कुल में आ गए, ब्राह्मण कुल में आ गए, बाबा के साथ हमारा संबंध जुट गया। हमें बाबा जैसा बनना है और एक बाबा की श्रीमत पर चलना है, दूसरा नहीं कोई। एक से ही सुनना है, एक कोई सुनाना है, एक की ही मत पर चलना है। हम सब एक की मत पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। पूरे वर्ल्ड में वही मुरली पूरे वर्ल्ड में सुनी जा रही है। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी तो कहीं देखी नहीं। एक ही पढ़ाई सब जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। खाली पढ़ नहीं रहे, खाली सुन नहीं रहे, बाबा बना रहा है, सुना रहा है देवता बनाने के लिए, सुना रहा है स्वर्ग का राज्य अधिकारी बनाने के लिए। बाबा कहते मैं तुमको नर से नारायण बनाने आया हूं। मैं एक बार की बात आपको बताती हूँ। बाबा अव्यक्त हो गए थे और थोड़ी सी टीचर्स थी, 20-25 टीचर्स थी। उनके सन्मुख अव्यक्त बाबा का आना हुआ। पांडव भवन में एक कमरे में लगभग 25 टीचर्स बैठी थी और गुलजार दादी भी नीचे गद्दी पर बैठी हुई थी और बाबा का आना हुआ। मैं बिल्कुल सामने बैठी थी। बाबा ने पहले से कुछ प्रश्न भेजे हुए थे। एक कटोरे में चिट्ठियां लिखी हुई थी, एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले बाबा ने मुझे कहा इसमें से एक चिट्ठी उठाओ। मैंने एक चिट्ठी उठाई, उसमें प्रश्न था आपका लक्ष्य क्या है। मैंने कहा नारी से लक्ष्मी बनना। बाबा ने कहा नारायण क्यों नहीं। फिर मैंने कहा पहले तो नाम लक्ष्मी का ही है। बाबा ने कहा ये तो नारायण की खूबी है कि लक्ष्मी का नाम पहले है तो नारायण आगे ना। पुरुषार्थी जीवन में थोड़ी भी कमी को स्वीकार क्यों किया है। आपको फिर बाबा ने पूछा आपका लक्ष्य क्या है। मैंने कहा नारायण बनना। बाबा ने कई बार कहलवाया आपका लक्ष्य क्या है। मैंने कहा नारायण बनना। बाबा ने कहा लक्ष्य तो परफेक्ट होना चाहिए ना। मैंने देखा बाबा हमको क्या से क्या बनाना चाहते हैं। बाबा हमारे में कितनी संपूर्णता देखना चाहते हैं। संपूर्ण हो, देवता हो, श्रेष्ठाचारी हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, कह कह के बना दिया। हमारी कमियां दिखा करके हमको पावन नहीं बनाया, हमारी कमजोरियां दिखाकर हमको नहीं बनाया, हमारे गुण दिखाकर हमको बनाया। तुम बहुत भाग्यवान हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम विशेष आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो। अब हम इसको स्वीकार कर लें, इसकी आवश्यकता है। महिमा करने की भी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। एक बार जानकी दादी क्लास करा रही थी टीचर्स का और दादी ने कहा कोई भी खड़े हो जाओ, अपने 5 गुण सुनाओ। और जितनी बहनें बैठी हैं सबको आप पहचानते हो, किसी के भी 5 गुण सुनाओ। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अपने 5 गुण कैसे कहें कि मेरे में ये गुण है। दूसरे के बारे में कमियां तो लोग सब जानते हैं, लेकिन गुणों की चिंतन नहीं करते। फिर दादी ने कहा अपनी कॉपी खोलो, अपने 5 गुण लिखो, एक एक के 5-5 गुण लिखो। तो हमने देखा बहुत सोचना पड़ा, बहुत विचार करना पड़ा। ये हमारे पास विषय ही नहीं है हम एक एक गुणों की लिस्ट बनाएं। फिर दादी ने युक्ति बताई। दादी ने कहा बाबा ने आपको इतने वरदान दिए हैं, आपने स्वीकार नहीं किया है।
जितना कुछ बाबा ने आपको दिया उसको स्वीकार करो। मैं हूं पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं हूं विघ्न विनाशक, मैं हूं संतुष्ट मणि। लिखो। तो जब दादी ने कहा बाबा ने जो कहा है उसको स्वीकार करो, उसको स्वीकार क्यों नहीं किया है? कोई किसी को मूर्ख कहता है, बुद्धू कहता है तो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? स्वीकार कर लेता है। क्या मैं बुद्धू हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? वो ले लेता है। और बाबा ने इतने वरदान दिए, वो क्यों नहीं लिए? खाली सुनकर रह जाते हैं। मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। ये जाप क्यों नहीं किया? स्वीकार क्यों नहीं किया? उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। मुझे याद आता है बाबा ने मुझे क्या क्या वरदान दिए। जब लिखना शुरू किया तो 300 से ज्यादा वरदान लिख दिए। दादी ने कहा एक एक को स्वीकार करो। मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। बोला जब आप उसको स्वीकार करोगे तब आपके दृष्टि में आएगा, तब आपकी वाणी में आएगा, तब आपके व्यवहार में आएगा, तब आपके आचरण में औरों को दिखाई देगा। बाबा नशा चढ़ाता है, जब तक वो नशा पिएंगे नहीं, जब तक वो नशा अपने आप को चढ़ाएंगे नहीं, तो नशा चढ़ेगा कैसे? इस प्रकार से मीठे बाबा ने गुण गा गा के गुणवान बनाया है। बाबा ने बताया है ज्ञान थ्योरी है, ज्ञान सुनना भी आसान है, ज्ञान सुनाना भी आसान है। और ज्ञान की प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? गुण। जब ज्ञान गुण में ट्रांसफर हो जाए तब समझो मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। ज्ञान है, बार बार याद करो, उस ज्ञान का बार बार चिंतन करो ताकि हमारे अंदर सारे गुण आ जाएं। गुणों की लिस्ट भी गुणों की लिस्ट भी याद करो, क्योंकि गुणवान बनने पर ही, चरित्रवान बनने पर ही, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आने पर ही हमको उसकी प्रारब्ध मिलेगी ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सुख भी फल है, शांति भी फल है, आनंद भी फल है, प्रेम भी फल है। किस चीज का? हमने ऐसे कर्म किए हैं। दुख भी फल है, अशांति भी फल है, ईर्ष्या द्वेष भी फल है, वो भी कर्मों का फल है। इसलिए हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारे जो ओरिजिनल नेचर है, शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ये सारा दिन चिंतन में कभी बंद ना हो। ये मन में चिंतन चलता ही रहे, चलता ही रहे। अपने में निश्चय, निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा, निश्चय होगा तो निश्चिंत रहेंगे। बिना निश्चय के निश्चिंत नहीं हो सकते, बिना निश्चय के नशा नहीं चढ़ सकता। और नशा चढ़ेगा तो सारा दिन यही चिंतन चलता रहेगा, मैं कौन हूं। बाबा ने कहा बार बार याद करो, बार बार याद करो, किसकी संतान हूं, तो बाबा के गुण याद करो। एक बार जानकी दादी ने मुझे कहा, आज मैं अमृत वेले योग में बैठी, 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, गाती रही, ढूंढ ढूंढ के लाई बाबा के गुण, नए नए गुण ढूंढ ढूंढ के लाती रही। फिर दादी ने मेरे से पूछा, आप 1 घंटा बाबा के गुण गा सकती हो? मैंने कहा जरूर। दूसरे दिन जब मैं अमृत वेले योग में बैठी, मैं 1 घंटा बाबा के गुण गाती रही, गाती रही, याद करती रही। या मन और बुद्धि दोनों एक ही काम कर रहा था। मन चिंतन कर रहा था, बुद्धि ढूंढ ढूंढ के ला रही थी बाबा के गुण, बाबा के गुण। एक ही गुण को बार बार रिपीट नहीं कर रहे थे, नया नया गुण।
नया नया गुण। 1 घंटे तक बाबा के गुण आप गा के देखना, तो हमारे मन और बुद्धि को जब बाबा के गुण गाने का रस आ जाए, अपने गुण गाने का रस आ जाए, औरों के गुण गाने का रस आ जाए, उसी को कहेंगे व्यवहार कुशल। किसी को गुण की नजर से देखना, यही है शुभ भावना, यही है शुभ कामना। बाबा कहते हैं हर समय तुम्हारे मन में शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, शुभ चिंतन हो, अपने लिए भी औरों के लिए भी। जहां शुभ है वहां लाभ है, इसलिए शुभ और लाभ लिखा जाता है। जहां शुभ नहीं है वहां लाभ हो ही नहीं सकता। शुभ चिंतन की हमको आदत पड़ जाए, जैसे जन्म जन्मांतर से आदत है अशुभ सोचने की, हर एक की शिकायत करने की, हर एक की कमियां देखने की आदत पड़ी हुई है। अब हमें आदत पड़ जाए गुण गाने की, गुण देखने की, गुण वर्णन करने की। बाबा के भी गुण गाते रहें, अपने भी गुण गाते रहें, अपने आसपास सबके गुण गाते रहें। अगर हम गुण गाते रहेंगे, कमजोर शक्तिशाली हो जाएगा, दूसरे के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर उसमें वो गुण नहीं होगा तो उसका गुण जागृत हो जाएगा, क्योंकि हमारी शुभ भावना के वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं, वो वाइब्रेशन उनको शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी दृष्टि उनकी सृष्टि बदल रही है। ऐसी विशेषताएं अगर हमारे जीवन में आ जाएं, इसलिए हम हमेशा याद रखते हैं मेरे जीवन का दूसरा नाम है महिमा। महिमा चिंतन करना है, महिमा वर्णन करना है, महिमामय कार्य करना है, याद भी करना है तो एक रस। ज्ञान गुणों का चिंतन भी एक रस चलता ही रहे। जहां गुणों का चिंतन है वहां कल्याण ही कल्याण है, हर कार्य कल्याणकारी है। बाबा ने तो कहा कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भी याद रखो इसमें भी कोई कल्याण भरा है। इम्तिहान आता है, आगे ले जाता है। परिस्थिति को परिस्थिति ना समझो, पेपर समझो। हमारा तो सवेरे 1 घंटा पढ़ाई होती है और 23 घंटा एग्जाम होता है। ऐसी पढ़ाई कहीं देखी? पढ़ाई को हर जगह यूज करो, पढ़ाई को हर जगह कार्य में लगाओ। ज्ञानी तो आत्मा उसी को कहते हैं जो हर बात में ज्ञान का मनन करता है, ज्ञान का चिंतन करता है। ज्ञान तलवार है, बेरथ कोई बात आ गई तो काटना भी तो आना चाहिए। ज्ञान रतन है, हम माला माल है, दूसरे को भी माला माल कर दें, बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने कहा है मुझे ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा किसे कहते हैं? जो जय पराजय, निंदा स्तुति, हानि लाभ सब में समान रहे, वही तो ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छी परिस्थिति में तो सब अच्छा रहते हैं। ज्ञानी तो आत्मा वो है विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी श्रेष्ठ स्थिति है, उसी को कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। उसके अंदर ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण हैं। उसके अंदर दूसरे की महिमा करके उसको महान बनाने का लक्षण है। बाबा की मुरली उठाइए, पहला महावाक्य मीठे बच्चे। क्या सब मीठे बन गए हैं? बच्चों में गुस्सा आता रहता है, किसी को डांट देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाबा ने नहीं कहा है कड़वे बच्चे। बाबा ने क्या कहा हमेशा? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे।
हम भी तो औरों को कहें, मीठा मीठा कहें, मीठी दृष्टि रखें, मीठे बोल बोलें। ये हमारी भी तो आवश्यकता है। जैसे बाबा मीठा मीठा कह के मीठा बना रहे हैं, कड़वा कड़वा कह के मीठा नहीं बना रहे हैं। हम किसके अवगुणों की चर्चा करके उसे गुणवान नहीं बना सकते। बाबा याद करा रहे हैं, बच्चे तुम ही हो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही थे। बाबा कह रहा है और याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी ही संस्कार है, तुम्हारी ही महानता है, तुम्हारी ही ये विशेषता है। तो जिस युक्ति से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम भी तो औरों के साथ वैसा ही बोले ना। हम भी तो औरों को ऐसा ही बोले। आप तो बाबा के नूरे रतन हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, बाबा के मददगार हैं। अब बताइए, भगवान कह रहा है तुम मेरे मददगार हो। कितनी महिमा कर रहा है। इस प्रकार से मीठा बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान की एक एक पॉइंट की धारणा करा रहे हैं। हमें ज्ञान मूर्त देखना चाहते हैं। बाबा ज्ञानी तू आत्मा देखना चाहते हैं। हमारे ज्ञान का स्वरूप देखना चाहते हैं। और ज्ञान का स्वरूप हमारा गुणों के रूप में दिखाई देगा। ज्ञान का स्वरूप गुणों के रूप में दिखाई देगा। जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, उस अवस्था को अंतर्मुखता कहा जाता है। वो अंतर्मुखता का गुण है, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा ने पवित्रता की शक्ति दी है। पवित्र मन वाणी कर्म में पवित्रता, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता है तो सदा सुख की अनुभूति करेंगे, सदा शांति की अनुभूति करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पवित्रता की शक्ति है और गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। जहाँ पवित्रता है वहां सत्यता है, वहां शीतलता है, वहां धैर्यता है, वहां नम्रता है, वहां सहयोग की भावना है। एक गुण से अनेक गुण, सब साथी हैं गुणों के। एक गुण से अनेक गुणों की धारणा करवा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे याद करो। भले अपने को आत्मा निश्चय करने में, आत्मा अनुभव करने में समय लगे, वो समय लगाओ, लेकिन मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। अपने आप को सुनाओ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सत्य हूँ। ये तो झूठी काया है। इसके तो रूप बदलते रहते हैं, इस काया के रूप बदलते रहते हैं। ये झूठी काया है, तो विनाशी है। मैं अविनाशी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये तो जड़ है। ऐसी ऐसी अपने से बातें करो, अपने को अपना परिचय दो। हम अपने से दूसरों की बातें न करें, अपने से अपनी बातें करें, अपने से बाबा की बातें करें। हम बैठकर बाबा से बातें करें, हम बाबा को याद करें, बाबा से की बातें करें, अपने अंदर वो गुण धारण करें। इसलिए बाबा कहते बैठो, अपने से बातें करो। मैं कितना भाग्यवान हूं, लिस्ट बनाओ।
बाबा ने मुझे कोटों में कोई चुना है, मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। याद करो, जितना याद करते जाओगे, जितना जीवन में धारणा करते जाओगे, इतनी ही महानता आ जाएगी। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बहुत दैवी गुणों से भरपूर किया। अभी मम्मा का मास चल रहा है, जून मास, मम्मा अव्यक्त हुई थी। मुझे याद आता है मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो मम्मा के सामने मैंने एक कविता सुनाई थी। मैं वो कविता आपको सुना रही हूँ। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं 10-12 बरस की होंगी। मैंने मम्मा को सुनाया, मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। मम्मा दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा लाल तेरे हम सारे हैं, मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाए भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। आप सभी पैगाम सुना रहे हैं ना? सही पैगाम सुना रहे हैं। हाँ दीदी, हमारे बहुत परवाह अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, ठीक है। चौरी मम्मा की बातें बताओ। हाँ 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 हाँ, मम्मा की बहुत मीठी पालना, बहुत मीठी पालना। एक बार की बात है, मम्मा आई थी, हमने दीपक हाथ में लेके मम्मा के आगे स्वागत डांस किया, स्वागत नृत्य किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे। दूसरे दिन उन्होंने कहा स्कूल में कार्यक्रम है तो यही डांस स्कूल में भी करना। मैं बच्ची तो थी, छोटी थी, लेकिन मेरे मन में था मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं स्कूल में डांस कर सकती हूँ। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा वहां थी दिल्ली में, मैं मम्मा से पूछा मम्मा क्या मैं स्कूल में जाकर डांस कर सकती हूँ? तो मम्मा ने कहा अभी तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दिया है, इसलिए ये डांस तो तुम कर लेना, लेकिन इसके बाद फिर कभी तुम डांस इस स्कूल में नहीं करना। और वही कार्यक्रम करना स्टेज पर जो सफेद कपड़े पहन के करो। डांस के लिए तो फिर रंगीन कपड़ा पहनेंगे, फिर सजावट करेंगे, तभी तो डांस करेंगे। बस मैंने वो डांस तो वहां किया, उसके बाद संकल्प कर लिया मुझे वही कार्यक्रम करना है जो सफेद कपड़ा पहन के, रंगीन कपड़ा पहनकर नहीं। इसलिए सब तरफ मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बाहर जाके डांस नहीं कर सकती हूँ। उम्र तो छोटी थी, लेकिन ये नशा था, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये नशा था। इसलिए अपने हर कर्म पर अटेंशन, ध्यान रहा। ऐसा ही मम्मा भी गाइड करती थी। मम्मा बच्चों को बहुत बहुत प्यार करती, बहुत बच्चों को प्यार से शिक्षाएं देती, और बहुत मीठी शिक्षाएं। हमें याद है जब मम्मा दिल्ली में आई, और मम्मा दिल्ली में 1-2 मास रही, मम्मा की मीठी मुरली,
मम्मा का कदम कदम बच्चों के ऊपर वरदानों की वर्षा, इतनी मीठी पालना। हमने देखा कि किसी को संभालने में कड़ा होकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा ने कभी किसी को कड़ा होकर नहीं बोला। मम्मा की दृष्टि ने सुख दिया, मम्मा की वाणी ने सुख दिया। मम्मा ने सबको गले लगा के बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। मम्मा के प्यार ने बाबा की हर शिक्षा पालन करने की शक्ति भर दी। तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कोई भी पुरुषार्थ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी पुरुषार्थ हमारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए मम्मा के अंदर, मम्मा को मैंने यही देखा, रात 2 बजे के बाद मम्मा कभी सोती नहीं थी। रात 2 बजे उठकर मम्मा चेयर पर बैठती और सुबह तक मम्मा बाबा को याद करती, मनन चिंतन करती। कभी नहीं देखा मम्मा को कि मम्मा रात 2 बजे के बाद कभी भी सोई है। क्योंकि हमने सुना था बाबा भी रात को 2 बजे से बैठते हैं। तो हमने देखा ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषार्थ बाबा को देखकर, मम्मा को देखकर सीखे। मैं भी अपने एक अनुभव की बात सुना रही हूँ। एक सेंटर पर मैं रहती थी। एक दिन अचानक मेरी नींद खुली, घड़ी में टाइम देखा 2 बजा था, मैं सो गई। दूसरे दिन नींद खुली, फिर देखा 2 बजा था, याद आया कल भी 2 बजे नींद खुली थी, फिर भी सो गई। तीसरे दिन फिर नींद खुली, देखा 2 बजा है, देखा बाबा जगा रहा है। मैं उठ के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। बैठते ही मैं सोल कॉन्शियस हो गई, एकदम बाबा के सामने पहुंच गई। बहुत अच्छी मुझे अनुभूति हुई। मुझे लगा बाबा ये अनुभव कराने के लिए मुझे उठा रहा था। फिर मैंने देखा लगभग 1.5-2 महीने तक मेरे बिना पुरुषार्थ के नींद खुल जाती 2 बजे और मैं बेड छोड़ देती और बैठ जाती। उसके बाद नींद ही नहीं आती। इतनी अच्छी अनुभूति बाबा ने कराई। तो देखा चलते चलते बाबा भी कोई गिफ्ट दे देता है, बाबा भी कोई विशेष अनुभूति करा देता है। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। रात को सोने के टाइम याद भी नहीं आता था कि 2 बजे उठना है। आंख खुलती थी, देखती थी 2 बजा है। ये है प्रभु उपहार, ये बाबा की गिफ्ट। बाबा को बच्चों को अनुभव कराना है, ऐसी ऐसी गिफ्ट बाबा दे देता है। हम कैच करें, ये बाबा ही जगा रहा है, ये बाबा ही मुझे ऐसी अनुभूति कराना चाहता है। और मैं देखती कि मैं उठ करके बाबा को याद करती, बहुत अच्छी अवस्था हो। उसके बाद में मुरली पढ़ती, फिर मुरली लिखती। 4 बजे तक मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलता। उसके बाद भी नींद नहीं आती, उसके बाद भी बहुत अच्छी अनुभूति रहती, बहुत फ्रेश रहती। तो मैंने देखा कि कमाल है बाबा की। बच्चे अगर चाहे तो बाबा उन्हें क्या नहीं अनुभव कराता है। लक्ष्य हो मुझे बनना ही है, मुझे सारे वरदानों से झोली भरनी ही है, मेरा जीवन वरदानों से भरपूर है। ऐसा अनुभव करते ऐसा नहीं लगता बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सहन करते हैं। हमने तो कभी समझा ही नहीं, कभी सहन किया ही नहीं। कोई बात सामने आई, बाबा के महावाक्य याद आ गए, पार कर दिया। ज्ञानी तो आत्मा उसी को कहते हैं जिस समय जो भी बात सामने आए उस समय बाबा का महावाक्य याद आ जाए। ज्ञान धन है, धन अगर खर्च करते हैं तो हर जरूरत पूरी हो जाती है। इसी तरह से कोई परिस्थिति सामने आती है, अगर हमने ज्ञान रूपी धन खर्च किया, समस्या हल हो जाती है, समाधान हो जाता है, हमको सहना ही नहीं पड़ता है। हमने हमेशा ही सबको कहा है
सहना नहीं है, समझ कर चलना है। सहना नहीं है, समझ कर चलना है। समझ कौन सी? जो बाबा ने समझ दी है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है। बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा बनाया है, योगी तू आत्मा बनाया है। यही महिमा है, यही महिमा है। बाबा ने ऐसा महिमा योग्य बनाया, ऐसा गुणवान बनाया। बाबा ने बनाई, बाबा की गिफ्ट है। आज हमारा हर दिन सुख में बीते। बाबा ने कहा है सुखी रहना नहीं, सदा सुखी। खुश रहना कौन बड़ी बात है? दुनिया में बहुत लोग खुश रहते हैं, सदा खुश नहीं रहते। सुखी रहते हैं, सदा सुखी नहीं रहते। मूड बदलता रहता है। मूड क्यों बदलता है? देह अभिमान के कारण बदलता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्वों का गुण क्या है? 5 तत्वों का गुण है पल पल परिवर्तन। अभी दिन है, अभी आंधी चलेगी, अभी बरसात होगी, अभी तेज हवा चलेगी, अभी रात हो जाएगी। 24 घंटे में प्रकृति अपने कितने रूप बदलती है। इसी प्रकार से अगर हमने अपने आप को शरीर समझा तो हमारे मूड बदलते रहेंगे। अभी खुश हैं, अभी दुखी हैं, अभी नाराज हैं, अभी संतुष्ट हैं, अभी असंतुष्ट हैं। मूड बदलते ही रहेंगे। क्यों? पंच तत्वों से बना शरीर, से पंच तत्वों की नेचर ही है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। लेकिन आत्मा के गुण क्या है? सदा शांत स्वरूप, सदा सुख स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप। आत्मा ने कभी दुखी रहते रहते दुखी होने की आदत नहीं पड़ी, हमेशा सुख की कामना की। किसी को देखा दुखी रहते रहते दुखी होने की आदत पड़ गई और उसमें खुश है? नहीं। हमेशा मनुष्य सुख की कामना करता है, शांति की कामना करता है, प्रेम की कामना करता है। इसी तरह से बाबा ने कहा कि सदा का गुण कौन सा है? आत्मा के गुण ही सदा रहने वाले हैं। और ये प्रकृति का गुण तो मूड बदलता ही रहेगा। और अगर हम मूड बदलते रहेंगे, बाबा के काम नहीं आएंगे। बाबा के काम तो वही बच्चे आएंगे जो एक रस रहेंगे, सदा खुश, सदा खुशियों के झूले में झूल रहे हैं, सदा मस्त हैं, सदा मगन हैं, सदा आनंदित हैं। वही बच्चे बाबा के मददगार बन सकते हैं, वही बच्चे खुशियों में झूल सकते हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हर चीज को प्रैक्टिकल में बताया है। प्रैक्टिकल जीवन में वो गुण आ जाए। ठीक है दीदी, ठीक है। बहुत ही सुनते ही रहे ऐसे ही लगता है ना।